क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको टोटल जो है रन्स बनाने हैं 25, एग्जैक्टली 25, और शॉट्स आप मार सकते हो सिंगल, फोर एंड सिक्स। इमेजिन कीजिए कि वो एक्स जो है फोर मारता है और वाई सिक्स मारता है। ठीक है, तो सिंगल कितने मारेगा वो? 25 माइनस 4x माइनस 6y। ठीक है, और प्लस 4x प्लस 6y। अब मैक्सिमम कितने चौके मारे जा सकते हैं? अगर मुझे 25 रन बनाने हैं तो डेफिनेटली मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौके तो नहीं मार सकता मैं, क्योंकि तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं ये। ठीक, y जो है मैक्सिमम 6 कितने मारे जा सकते हैं अगर मुझे 25 रन बनाने हैं तो? 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5 करते ही ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। मान लीजिए x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो मुझे कितने सिक्सेस मारने होंगे? तो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस, राइट, 25 माइनस 0 माइनस 6y प्लस 6y। ठीक है, तो मुझे अगर मैं y की कौन कौन सी वैल्यू, अगर y मैं सिर्फ एक रखूँ तो एक सिक्स से मिलेगा, चौके मारे नहीं हैं, बाकी के 14 मुझे बाकी के मुझे 19 बनाने हैं उससे। ठीक है, तो ओके, x इक्वल टू 0 और y, मुझे वो पेयर्स ढूंढने हैं जिसमें x और y जो है इनवैलिड। टोटल पेयर्स जो बन रहे हैं वो मेरे 3, 3, 6 और एक 7। ठीक है, तो ये 7 हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ, तो 35 टोटल हुआ है। लेकिन इसमें कुछ पेयर्स ऐसे भी होंगे जिनके साथ मैं वैलिड नहीं होगा, जैसे कि अगर मैंने 3 सिक्सेस मार लिए हैं, ठीक है, तो 12, 3 चौके 12। अगर मैंने मान लीजिए मैंने 0 के साथ कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? सारे, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0 के साथ सारे बन सकते हैं। अगर मैंने एक भी चौके नहीं मारे तो मान लीजिए x की वैल्यू जो है 0 है अगर, तो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सारी। ठीक है, तो ये 5 तरीके हो गए। अगर मैंने एक चौका मार दिया तो बचे हुए रन कितने बचे? 21, 21। अब 21 के लिए कितने प्रोबेबल ऑप्शंस हो सकते हैं? 3, 4 वैल्यूज़, राइट, तो एक ही हो गया। 2 अगर मैंने 2 चौके मार लिए तो 4 दूनी 8, 8 नहीं हो गया। अब 17 के लिए मैं मैक्स टू मैक्स 0, 1, 2, 3 छक्के तो नहीं मार सकता, तो 3 हो गया। 3 के साथ क्या होगा? 12, 12 रन ऐसे मैंने बना लिए। अब मैं 13 रन और चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम सिक्सेस मैं 3 ही मार सकता हूँ। अगर मैंने 4 लिया है तो 4 की किस में क्या होगा? 4 की किस में होगा? अगर मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया तो 16, तो 9 बचे। 9 के केस में मैं सिर्फ 2 ही वैल्यूज़, या तो 0 या 1, तो 2 ही कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 5 चौके मार दिए मतलब 5 ही रन बचे, तो मैं एक भी सक्सेस नहीं, मैं एक ही ऑप्शन बचा। अगर मैंने 6 मार दिए तो 24, एक ही रन बचा तो भी। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 7, 7, 14, 3, 17, 4, 21, 5, 26। ठीक है, तो 26 तरीके हैं मेरे पास रन बनाने के। हम्म, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ओके, तो मैंने क्या बोला था? मैं जो फोकस करूँगा वो फोकस करूँगा नंबर ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ फोर्स मान लीजिए एक्स है, नंबर ऑफ सिक्स जो है वाई है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, कितने फोर्स मैं मार सकता हूँ मैक्सिमम? या तो एक भी ना मारूँ, या एक मारूँ, या दो मारूँ, या तीन मारूँ, या चार मारूँ, या पाँच मारूँ,
या 6 मारूँ। टोटल मेरे पास 7 ऑप्शन है। और सिक्सेस मैं मार सकता हूँ 0, एक भी 6 नहीं मारूँ, सिंगल 6, 2 6, 3 6, 4 6, ठीक है। टोटल मेरे पास 5 ऑप्शन है। अब अगर मैं 0 4 मारता हूँ, ठीक है, तो 0 4 मारने के बाद मेरे पास कितने सिक्सेस मार सकता हूँ? 0 1 2 3 4, टोटल 5। अगर मैं वन चौक एक सिंगल मार दूँ, एक्स की वैल्यू मेरी अगर ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? 5। एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? इसके बाद मेरे पास जो रन बचेगा वो बचेगा, यहाँ पे 25 चाहिए था, तो यहाँ पे एक चौका मारने के बाद 21 रन चाहिए होंगे, ठीक है। 21 रन के लिए मैं मैक्सिमम कितने सिक्सेस मार सकता हूँ? 0 1 2 3, ठीक। तो मेरे पास कितने ऑप्शन आए? 4। फिर अगर x की वैल्यू 2 हो तो 4 दूनी 8, यानी 17 रन और चाहिए। 17 रन के लिए मैं 0 1 2 मतलब 3 सिक्सेस तक मार सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, 3 वैल्यूज़ हैं भाई की। x इक्वल टू अगर 3 है, 3 चौके अगर मैंने मारे हैं, तो अब बचे हुए रन कितने चाहिए? 13 रन्स के लिए मैं मैक्सिमम 2 छक्के मार सकता हूँ, तो 0 1 2 तक, तो 3 वैल्यूज़। फिर x इक्वल टू अगर 4 है तो 4 चौक 16, 16 मीन्स 9 रन बचे, और 9 रन के लिए मैं एक ही मैक्सिमम 6 मार सकता हूँ, 2 में 12 हो जाएगा, तो 0 और 1 दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली x इक्वल टू 5 है तो 4 बचे 20, अब रन बचे 5। 5 रन के लिए मैं एक भी 6 नहीं मार सकता, तो एक पॉसिबल वैल्यू। ऐसे ही x इक्वल टू 6, 24 के लिए क्या होगा कि इसमें मैं 4 से 24 एक ही रन चाहिए, तो इसमें कोई भी 6 नहीं मार सकता, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है। अब अगर देखें तो एक्स वाई के कॉम्बिनेशन की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं मैक्स टू मैक्स? तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, तो कितनी हुई? 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 4 9, 3 12, 5 17, 2 19, टोटल 19 जो है पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। टोटल 19 पॉसिबल वेज हुए जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसका आंसर होना चाहिए 19। ओके, इसका आंसर जो होना चाहिए 19। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 19। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सबको, सारी चीज़ों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, अल्टीमेटली आपको सिक्सेस और फोर्स और वंस यूज़ करके ही रन बनाना है, ठीक है। बॉलों का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी बॉलें यूज़ कर सकती हैं, किसी भी ऑर्डर में शॉट मारे जा सकते हैं। अब जो मेरा जो कंसर्न है वो ये कि कैसे बनेगा। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ जो है आपके एक्सों, कुछ आप, तो मैंने क्या किया है कि अगर आप इसमें आप मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं। अगर आपके पास एक्स और वाई, अगर नंबर ऑफ़ फोर्स और नंबर ऑफ़ सिक्स की वैल्यू आपको पता है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि सिंगल्स कितने चाहिए होंगे। तो मैं सिंगल्स के लिए ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। मुझे 2 चीज़ों पे पता करना है कि मेरे पास एक कितने एक्स और वाई के पेयर्स कितने बन सकते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई पे जो हैं वो 4 और नंबर ऑफ़ फोर्स, नंबर ऑफ़ सिक्स है, ठीक है। तो अगर कितने चौके मैक्सिमम मार सकता हूँ, एक्स की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो मैं 0 चौके मारूँ, या 1 मारूँ, या 2 मारूँ, या 3 मारूँ, या 4 मारूँ, या 5 मारूँ, 6 मारूँ, ठीक है। क्योंकि 6 से ज़्यादा जैसे ही मैं जाऊँगा तो 7 इंटू 4 28 रन हो जाएंगे, मुझे 25 रन चाहिए, तो मुझे लेस देन 25 से ज़्यादा कम रन बनाने हैं। ऐसे ही वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 जैसे ही होगा तो वो 30 हो जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं और टोटल यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं। अब देखते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 0 है, मैं एक भी चौके नहीं मारूँगा, तो छक्के कितने मार सकता हूँ मैं? छक्के मैं कितने मार सकता हूँ? 0 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 0 रन है तो सारे के सारे रन मेरे जो हैं 25 जो है वो 6 और 1 से आएँगे, राइट? तो मैं कितने सिक्सेस मार सकता हूँ मैक्सिमम? वो मैं मार सकता हूँ 5।
सॉरी 0 1 2 3 4 5 तो टोटल 5 वैल्यूज़ जो हैं वो x के साथ, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की टोटल 5 वैल्यूज़ जो हैं पेयर अप हो रही हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 है तब कितनी पेयर अप हो रही हैं? तो x की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ मतलब एक चौका आप मार चुके हैं, 25 में से 21 रन ही चाहिए। अब इस 21 रन के लिए कितने मैक्सिमम छक्के मारे जा सकते हैं? या तो एक भी मत मारो, या एक मारो, या दो मारो, या तीन मारो, क्योंकि चौथा जैसे ही मारोगे वो 24 रन हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हुई? 4। तो y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हुई? 4। तो x इक्वल टू 1 पे मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो मतलब ये 5 तरीके हो गए अगर x की वैल्यू 0 हुई, और 4 तरीके हो गए अगर x की वैल्यू 1 हुई। ठीक है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है मतलब 8 रन हो चुके हैं, अब मुझे 17 रन चाहिए। 17 रन के लिए मैं मैक्सिमम या तो एक भी सिक्स नहीं मारूँ, या एक मारूँ, या दो मारूँ, तीन नहीं मार सकता क्योंकि 18 रन हो जाएंगे। तो ये तीन पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? 3। ठीक है, y की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। x इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा? 4 3 12 बचे 13 रन। तो 13 रन मतलब मैं 0 1 और 2 चार तीन छक्के नहीं मार सकता। तो y की फिर से तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। x की वैल्यू जब 4 है मतलब 4 चौक 16, तो 9 9 के लिए मैं एक सिक्स मारूं या एक भी सिक्स ना मारूं, दो सिक्स में तो y की पॉसिबल वैल्यूज हुई दो। ऐसे ही x की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो 4 पच्चे 20, बचे रन कितने? 5। तो मैं एक भी सिक्सेस नहीं मार सकता क्योंकि एक भी सिक्स मारूंगा तो 6 रन हो जाएंगे। तो इसलिए पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1। सेम केस x इक्वल टू 4 में है, सॉरी x इक्वल टू 6 में है। इस केस में भी मैं एक भी सिक्स नहीं मार सकता, तो पॉसिबल वैल्यूज़ 1। तो इसलिए जो नंबर ऑफ वेज हुए वो कितने हुए? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, सॉरी 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर देखूँ 5 4 9, 9 6 15, 2 17, 18 19, ठीक है। तो आंसर आया 19। तो ये आपका आंसर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर मुश्किल है आपसे बनना। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्स और वाई, अगर आप सिंगल के लिए भी एक मान लीजिए डब्ल्यू ले लेते हैं तो प्रॉब्लम ये तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ सिंगल्स कितने लेने हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 25 तक जा सकती है। ठीक है। तो ये है आपका जो सॉल्यूशन इसका। ओके। तो आंसर तो हो चुका है।